इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोर्ट में कोई केसेस के टाइप पेंडिंग है तो वो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है। और इसलिए सरकार जो रहती है वो लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करके रखती है अपने पास। इससे क्या होता है कि झगड़ा नहीं हो। जैसे मोहन और रघु के बीच में जो है झगड़ा हो गया कि बाउंड्री को लेके, कि किसी ने शिफ्ट कर दी बाउंड्री और मोहन को लगा कि उसकी ज़मीन पे हड़प लिया गया है। क्या इसका अगर शांतिपूर्ण ढंग से डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता था? तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हो पाता। तो एक्चुअली जो ज़मीन होती है और किसकी ज़मीन है, किसके नाम पे है ज़मीन, उसको लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। और जो कि सरकार के पास लिखा रहता है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है, एक रजिस्टर में लिखा रहता है कि ये ज़मीन कितना का एरिया कितना है, उसे मेजर किया जाता है और उसको रिकॉर्ड में लिख दिया जाता है कि ये ज़मीन का एरिया इतना है और ये इसकी ज़मीन है। और ये काम कौन करता है, कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिसर करता है? उस गवर्नमेंट के ऑफिसर का बोलते हैं पटवारी। पटवारी जो है एक पोजीशन होती है, गवर्नमेंट ऑफिसर की एक पोजीशन होती है जो कि गांव की ज़मीनों का रिकॉर्ड रखता है। और अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो उसने अपडेट भी करता है, इस टाइप का। इन्हें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहीं इन्हें लेखपाल बोला जाता है, कुछ स्टेट्स में कानूनगो बोला जाता है, किसी स्टेट्स में कर्मचारी को बोला जाता है, कहीं विलेज ऑफिसर बोला जाता है। तो जिस स्टेट में है वो उस स्टेट के हिसाब से नाम दिया जाता है। अधिकतर स्टेट्स में इन्हें पटवारी बोला जाता है, तो हम पटवारी ही बोलेंगे आगे चैप्टर में। बाकी आपके एरिया में अगर कुछ डिफरेंट नाम हो, कानूनगो हो या लेखपाल हो, तो आप समझ जाना कि मैं बात उसी ऑफिसर की कर रहा हूँ जिसका काम क्या है कि वो मेंटेन करेगा और अपडेट करेगा रिकॉर्ड्स। और कौन से रिकॉर्ड्स? ज़मीन के रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्योंकि ज़मीन जो है उसके रिकॉर्ड्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सरकार को, ताकि इस टाइप के डिस्प्यूट्स नहीं हो बहुत बार बार। तो अगले पेज में एक मैप है और साथ ही साथ उसके रिकॉर्ड उस मैप के हिसाब से जो डिटेल है वो एक रजिस्टर में, जो कि पटवारी का रजिस्टर रहता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा अगले पेज में दिया गया है कि किस तरीके से पटवारी जो है रिकॉर्ड रखता है, क्या क्या चीज़ें लिखता है उस रिकॉर्ड में, उस रजिस्टर में क्या क्या चीज़ें लिखता है। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि पटवारी जो है वो कैसे नापता है ज़मीनों को। तो पटवारी जो है एग्रीकल्चर ज़मीनों को नापता है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है, खेती वाली ज़मीन जो है उनको नापता है। ठीक है, और मेजर करने का जो है उनके लिए मेजरिंग टेप जो होती है वो एक टाइप की लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, लॉन्ग चेन का इस्तेमाल करके वो मेजर करता है कि एरिया ये है, ये आपको दिख रहा होगा, इस टाइप की चेन होती है। और गांव में ऐसी चेन होती है जिससे हम नापते हैं ज़मीन का कितनी लंबाई है और कितना एरिया है उसका, इससे ही नापते हैं। तो मोहन और रघु की दोनों की ज़मीन को वो नाप लेता और मैप में, और जो उसके पास रिकॉर्ड है वो उससे भी मैच कर लेता। अगर वो नहीं मिलते तो उससे समझ में आ जाता कि बाउंड्री जो है वो चेंज कर दी गई है। ये एक बहुत सिंपल सोल्यूशन हो सकता था। तो किस तरीके से पटवारी रिकॉर्ड रखता है वो दिखा देता हूँ मैं। तो जो रिकॉर्ड रखता है उन्हें खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं, खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से खसरा रिकॉर्ड रखता है। खसरा थोड़ा सा शब्द पुराना है, मतलब ये बहुत टाइम से इस्तेमाल होता आ रहा है, तो इसलिए खसरा रिकॉर्ड बोलते हैं, जो रिकॉर्ड एग्रीकल्चर ज़मीन का रहता है और इस तरीके से पटवारी मेंटेन करता है। आप देखिए कि ये जो है, ये जो मैप है इस विलेज अमरापुर का है, जहाँ पे मोहन और रघु रहते थे और उनकी ज़मीन वो शेयर करते हैं। और इस तरीके का विलेज है। विलेज में हमेशा जब भी मैप बनता है तो एक नॉर्थ डायरेक्शन दिखा दिया जाता है, तो ये नॉर्थ है विलेज का। और बाकी विलेज में क्या क्या है थोड़ा सा हम समझते हैं। ये जो सिंबल है ये ट्री का है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होंगे, यहाँ पे पेड़ होंगे और इस टाइप से हमें समझ में आ रहा होगा। ये बाउंड्री का सिंबल है, तो ये देखिए ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है। यहाँ पे कुएं का सिंबल है, तो ये वेल है, यहाँ पे वेल है। ग्रासलैंड यहाँ पे ग्रासेस उगती है। ये कच्ची सड़क है, ये यहाँ पे कच्ची सड़क है, ये इसका इंडिकेशन होता है पक्की सड़क, ये पक्की सड़क है। अब हम बात कर लेते हैं मोहन और रघु में। आपको दिख गया होगा कि बहुत सारे लोगों की खेती की ज़मीन है यहाँ पे। तो 1 नंबर जो है
इन्होंने रिकॉर्ड में भी नंबर 1 जो है वो मोहन के नाम पे आता है। एरिया कितना है, हेक्टेयर में, है ना। एरिया को कैसे नापते हैं, हेक्टेयर में नापते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी चीज़ को भी नापना रहता है तो एक यूनिट होती है, उस यूनिट में नापते हैं। जैसे दूध को नापते हैं तो हम लीटर में नापते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमें जो है किसी का वेट नापना है तो किलोग्राम में नापते हैं, वैसे ही एरिया को हेक्टेयर में नापते हैं। तो 0.75 हेक्टेयर की ज़मीन है मोहन की। मोहन और उसका मोहन की डिटेल्स भी दे देती है। मोहन है जो बेटा है राजा राम का, और विलेज अमरापुर में ये ज़मीन का ओनर है। साथ ही साथ और डिटेल्स भी रहती है कि कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहा है मोहन। तो मोहन जो है जो पूरे की पूरे 0.75 हेक्टेयर में सोयाबीन को ग्रो कर रहा है। इस तरीके की चीज़ें वो लिख सकते हैं। दूसरा जो है वो ये वाला जो है, ये रघु की ज़मीन है। रघु जो है, रघुराम जिस फादर है रतनलाल अमरापुर विलेज के, ये क्या क्या उगा रहे हैं, सोयाबीन उगा रहे, वीट उगा रहे हैं, और साथ ही साथ ये ज़मीन जो है इरिगेटेड है, यानी कि यहाँ पे पानी की सिंचाई होती है, पानी से सिंचाई होती है। और ये पहली वाली ज़मीन जो है इरिगेटेड नहीं है, यानी कि ये बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। और कितना एरिया है, 2.75 हेक्टेयर है। तो पहले ज़मीन के लिए 2.75, पहले जो क्रॉप है उसके लिए 2.75 है, और बाकी जो सेकंड क्रॉप है उसके लिए 1.75। और जो एरिया जहाँ पे ज़मीन छोड़ दी गई है उसे फैलो लैंड बोलते हैं, वो 0.25 है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी ज़मीन, कितना एरिया यूज़ किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। और जो 6th है यहाँ पे, ये अमरापुर जो है विलेज, ये मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ज़मीन है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ज़मीन है, कौन सा, 6 नंबर। यहाँ पे ग्रास लैंड है, ये देखिए ग्रास लैंड का मैप भी है यहाँ पे। तो ये मध्य प्रदेश सरकार की ज़मीन है। अब आगे हम समझ लेते हैं कि इस तरीके से अगर वो देख लेते हैं कि ज़मीन, तो इनमें डिस्प्यूट ही नहीं होता और मोहन और रघु की ज़मीन का पता चल जाता है। पटवारी का और भी काम रहता है कि ये जो ऑर्गेनाइज, उसे लैंड की रेवेन्यू भी पता चल जाती। लैंड रेवेन्यू यानी कि सरकार जो है उसे ये पता चल जाता कि फार्मर्स कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, और साथ ही साथ फार्मर्स की जो ज़मीन है कितनी ज़मीन है, और ज़मीन पे इसे टैक्स भी ले सकते हैं इस रिकॉर्ड के हिसाब से। और पटवारी का रिकॉर्ड टैक्स लेने में साथ ही साथ गवर्नमेंट को ये बताने के लिए कि कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ ये भी बताने के लिए रहता है कि क्रॉप तो कौन सा ग्रो हो रहा है, कौन सा क्रॉप बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये रेगुलरली चेंजेस, कोई दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो वो चेंजेस के बारे में भी लिख सकते हैं। किसी ने कुआं खोदा है तो ये भी लिखेंगे वो अपने नोट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इरिगेटेड लैंड है क्योंकि यहाँ पे वेल है, और वो वेल कुआं जो है वो वर्किंग है, और इनफैक्ट मैप में भी दिखाया गया है। तो ये सारी डिटेल्स जो है पटवारी अपने रिकॉर्ड्स में रखता है। ये सारी चीज़ें सरकार के बहुत काम में है। टैक्स कलेक्शन, साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन को लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी बोला जाता है। साथ ही साथ कौन से क्रॉप ग्रो हो रहे हैं वो भी पता चल जाता है, और साथ ही साथ लैंड इरिगेटेड है, और बाकी डिटेल्स जो हैं वो भी पता चल जाती है। तो ओनरशिप पता चल जाती है, कितनी ज़मीन है किसके नाम, और कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स जो रहती हैं, इन सब से गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, लोगों का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि डिस्प्यूट्स कम होते हैं।